बच्चों, हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। आज हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, लेकिन केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है, क्योंकि वैलेंसी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वैलेंसी, वैलेंसी की अगर डेफिनेशन है तो ये एक एक कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कौन कितना एटम जो है वो किसी और एटम के साथ कितना कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके 2 हाथ हैं और ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो आपको जो ऑक्टोपस है वो आपके 2 हाथ को होल्ड करके रख सकता है। तो एक ऑक्टोपस कितने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ कंबाइन हो सकता है, तो 4, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ऑक्टोपस के लिए मैंने ओ लिया तो एक ऑक्टोपस था और कितने ह्यूमन बीइंग्स थे, यानी H इसके लिए तो ह्यूमन बीइंग्स कितने हो गए, 4। तो इस तरह से जैसे एक फॉर्मूला बन गया, ये सिंबलाइज हो गया। तो जो सिंबलाइज है तो ये फॉर्मूला बना कैसे, ये वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से कंबाइन होता है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी निकालनी है तो आपके सिलेबस में 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपकी जो 4th चैप्टर है उसकी बुक में एक टेबल दे रखी है, आपको वो टेबल लाइन से याद करनी है। जैसे आप टेबल्स याद करते हैं ना, 2 1 2 2 2 4, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स की भी सीक्वेंस है, तो आप उसी सीक्वेंस में याद करिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो ऑन, इस तरह से आप करेंगे। तो अगर आपको ये लाइन से याद है, ज्यादा याद नहीं करनी है, आपको 18 तक याद करने हैं और इसके लिए कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, आप इसको सही तरीके से लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे। अब अगर आप जैसे हम फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, यानी एटॉमिक नंबर जो आता है, पहला जो एलिमेंट है वो आता है उसमें हाइड्रोजन। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, 2 एलिमेंट को छोड़ दें, तो बाकी सब में आपको पता है कि हमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भरने। होता क्या है, जैसे एटम है, एटम के बीच में हम पॉजिटिव है, इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वैलेंसी निकालने के लिए समझ लीजिए। पॉजिटिव है, इसके आउटर मोस्ट में एक फिक्स्ड पाथ में, जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, जिनको सेल या क्लास कहा जाता है। इनकी भी कैपेसिटी होती है, मतलब फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड क्लास में जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 8। तो हमें ये ध्यान रखना है, आगे भी वैसे अगर अपन 2n² बोर ना एक फॉर्मूला दिया था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ वैलेंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली क्लास को छोड़ दें, बाकी क्लासेस में हमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो जितने 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए, यानी 8 अपना जो ऑक्टेट है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहेंगे। अब इसको हम देखो, जैसे हमने बात की हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो यहां पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, तो हीलियम में अपना 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर अगर आपको लाइन से याद है तो आपको इजीली पता चल जाएगा भाई इतने इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 है। अब ये क्या करेगा, ना तो लेगा ना देगा, क्योंकि हमने कहा था फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी इसकी वैलेंसी 0, ये ना लेगा ना देगा। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हम इसको क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पहली क्लास में कितने चले गए, 2, बच गए कितने, 1। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई ऐसा तो एलिमेंट होगा नहीं जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है,
इसी तरह से अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आता है, 11। तो 11 में से 2 तो पहली क्लास में चले गए, दूसरी क्लास में 8 से ज्यादा हम भर नहीं सकते, तो 8 और 2 10 हो गए, बच गया कितना, 1। यानी ये 1 क्या हो गया इसका। अब ये आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट में है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर हम जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है। अब पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, दूसरी क्लास में कितने, 8, 10 हो गए, बच गए कितने, 7, है ना। 17 को हमने ऐसे कर दिया, तो ये 7। अब यहां पे आउटर मोस्ट में होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। इसी तरह से अगर अपन ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 फर्स्ट क्लास में आ गए, बच गए कितने, 6, तो ये 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी इसको 8 करना है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं। तो अगर आपको लाइन से एलिमेंट्स याद है, 18 तक ही याद करने हैं, आपकी 9th में इतना ही है, 10th में भी इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फर्दर आप अगर साइंस लेते हैं तो आप इसके आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। अब आप देखिए, जैसे अपन केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो पहला स्टेप यही है कि केमिकल फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है, केटायन को आगे लिखा जाता है और एनायन को पीछे। तो पहला स्टेप, यानी पॉजिटिव चार्ज आगे और नेगेटिव चार्ज पीछे लिखा जाता है। जैसे मुझे एक फॉर्मूला बनाना है सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम का सिंबल, पहले सिंबल लिख दिया मैंने, फर्स्ट Na और ऑक्साइड का O। Na आगे आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्साइड नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वो होते हैं जो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं, जो भिखारी है, लेने का काम करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर इसके बाद लिखने के बाद हम इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिखते हैं, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। देन हम क्रिस्पी क्रॉस करेंगे, क्रिस्पी क्रॉस यानी इसकी इधर और इसकी इस तरफ, तो ये हो जाएगा Na2O। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना। अगर मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम मेटल है, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज मेटल के होते हैं और नॉन मेटल्स के नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो मेटल को आगे लिखा जाएगा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम, सिंबल लिखे, और ये हो गया ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है आपकी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। देन हम क्रिस्पी क्रॉस, इसकी इधर और इसकी इधर, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। क्लियर है। अगर हम बात करें कि जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस अगर आपको दे रखे हैं, आपको दे दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला बनाना है, तो जो कैल्शियम है उसके लिए हम सिंबल लिखते हैं Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। अब इनके नीचे हम वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1 है। आपको एक टेबल दे रखी है बुक में, आप उस पर देख सकते हैं, इस पे माइनस लिखा हुआ है, मतलब जितने इस पे चार्जेस लिखा हुआ वो उसकी वैलेंसी लेनी है। देन हमने इसको क्रॉस किया तो ये Ca का यू आएगा और ये OH पूरे के बाहर 2 आएगा। पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए हम हमेशा ब्रैकेट बना के लिखते हैं। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है तो AlOH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी हो गई 1, क्रिस्पी क्रॉस AlOH होल थ्राइस। तो ये इस तरह से वैलेंसी। अब आपकी टेबल में जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं उनको कंबाइन करके आप प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूला बनाइए। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।